सामईन व नाज़रीन, आज सलाया की सरजमीन पर मखदूम मिल्लत सरकार सैयद गुलाम हुसैन बावा शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। वैसे जितनी बेदारी और जितनी मोहब्बत हम यहाँ देख रहे हैं, काश इतनी मोहब्बत हर मुरीद को अपने पीर से हो तो सुन्नियत का बेड़ा ही पार हो जाए। बड़ी खुशी और मुसर्रत हुई आपके जज्बात को, आपकी मोहब्बतों को देखकर। दुआ करते हैं कि मौला ताला इस मोहब्बत के सिलसिले को हश्र के दिन तक कायम फरमाए और हम तमाम को वलियों के दर से फैज लेकर जमाने में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। साथियों, यकीनन ये महीना रबीउल आखिर शरीफ का है और इस महीने को वलियों के ताजदार पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से निस्बत हासिल है। और पूरी दुनिया में जहां जहां सुन्नी मुसलमान बसता है वो गौस पाक सरकार की 11वीं शरीफ मनाता हुआ नजर आता है। हुजूर गौस पाक सरकार के हवाले से आज की हमारी गुफ्तगू रहेगी और इंशाअल्लाह कल भी आपसे इसी जगह इसी स्टेज पे मुलाकात होगी। तो कुछ बातें आज करेंगे, कुछ बातें कल करेंगे। वलियों के ताजदार पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु हो या सरकार गरीब नवाज हो, साबिर पाक हो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हो या निजामुद्दीन औलिया हो, सुन्नी वलियों के दामन को पकड़ के अपनी मंजिलों को तय किया करता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वली को मानते ही नहीं, तो हम उन्हें पहचानते भी नहीं। मगर साथियों, हमसे वो कहते हैं कि कहीं कुरान में वलियों का जिक्र है। मैंने कहा कुरान में तो बहुत है, बस पढ़ाने वाला कहीं तुझे सच्चा होता तो तुझे वलियों की शान दिखा देता। अब हम सुन्नी मुसलमान कुरान पाक को भी मानते हैं और कुरान पाक पे हमारा ईमान है, मगर हमारे पास कुरान की वो शिक्षा की कमी है जो होनी चाहिए। तो तकरीर में शायरी बाद में पढ़ूंगा, पहले कुरान की आयत पे 2 मिनट बात कर लूं ताकि साहिबे मजार भी खुश हो जाए और मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाए। कुरान से 2 मिनट आप की मैं चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में हम तमाम से ये फरमान फरमाता है। वो साथियों, सूरे फातिहा जो है ये एक ऐसी दुआ है जो अल्लाह ने बंदे को सिखाई कि इस तरह मुझसे मांगा कर। भाई कैसे खुश नसीब है कि मालिक खुद सिखाता है कि मांगना कैसे है। और ये ऐसी दुआ नहीं कि एक पढ़े और दूसरा ना पढ़े, नहीं, हर किसी को नमाज की हर रकात में सूरे फातिहा को पढ़ना है। ऐसी सूरे फातिहा कि जब आप अकेले खड़े हो तो हर रकात में यह सूरा तो पढ़नी ही है, फिर चाहे आप दूसरी सूरा पढ़ लो, मगर सूरे फातिहा तो पढ़े बगैर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। नमाज तो दूर, रकात भी मुकम्मल नहीं होगी, हर रकात में पढ़नी पड़ेगी। और साथियों, अगर आप जमात के साथ पढ़ते हैं तो इमाम साहब पढ़ें, फिर आप सुनते रहें, मगर उसी सूरे फातिहा में
ऐसे सबक, ऐसे मैसेज और ऐसे पैगाम दिए गए हैं जिसे इंसान को हर वक्त याद रखना चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पांचों टाइम की नमाज में हर रकात के अंदर सूरह फातिहा को रखा हुआ है। कभी इस मैसेज को न भूलो, बार बार सुनोगे याद रहेगा। क्या है ये मैसेज? अल्लाह अकबर, पूरी सूरह फातिहा ही मैसेज है, मगर मैं एक आयत पे बात करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जब तुम मेरे घर पे आओ, जब तुम मस्जिद में आओ, रकात बांध लो, सना पढ़ लो, सूरह फातिहा शुरू करो, मेरी तारीफ करो, मेरी रबूबियत का ऐलान करो ना, तो सबसे पहली दुआ जो तुम्हें करनी है वो ये करनी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ये तर्जुमा भी सुन्नियों का है, कहना भाई सुभान अल्लाह। सुन्नी के अलावा दूसरे जितने हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मुंह का मजा बिगड़ जाएगा। भाई जिस मुंह से गोश्त पाक का नाम लेते हो, उन मुंह से 24 नंबर पुकार के क्या फायदा है? मैं नाम नहीं लूंगा, आप होशियार हो, समझ जाइएगा। जितने अन्य, जितने दूसरे, जितने पराए हैं, उन्होंने तर्जुमा किया कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। मगर सुन्नियों का इमाम, बरेली का ताजदार जब तर्जुमा करता है तो कंजुल ईमान देता है, कहता है ये तर्जुमा पढ़, तेरे ईमान को जिंदगी मिल जाए। तो इमाम अहमद रजा तर्जुमा करते हैं, क्या करते हैं? ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते चला। वो लोग तर्जुमा करते हैं हमें सीधा रास्ता दिखा। सुन्नी तर्जुमा करते हैं हमें सीधे रास्ते पे चला। वो करते हैं दिखा, हम करते हैं चला। वो करते हैं दिखा, हम करते हैं चला। उन्हें पता क्यों नहीं कि कौन सा रास्ता है? इसलिए कि नबी वली को माने ही नहीं है। जो नबी वली को माने नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि रास्ता सीधा कौन सा है। ये तो सुन्नी ही जानता है वही रास्ता सीधा है जो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा देके गए हैं। वही रास्ता सीधा है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर देके गए हैं। वही रास्ता सीधा है जो मौला अली शेरे खुदा देके गए हैं। वही रास्ता सीधा है जो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा देके गए हैं। वही रास्ता सीधा है जो करबो बला में इमाम हुसैन ने बताया है। वही रास्ता सीधा है जो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया है। वही रास्ता सीधा है जो सैयदना इमाम मोहम्मद बाकर ने बताया है। वही रास्ता सीधा है जो सैयदना इमाम जाफर ने बताया है। वही रास्ता सीधा है जो इमाम मूसा अल काजिम ने बताया है। रास्ता वही सीधा है जो गौसे जली ने बताया है। वही रास्ता सीधा है। आप कहोगे शकील हजरत ऐसे ही बात कर दी है, ऐसे ही नाम ले लिए, ये रास्ता वो है, साबित करो। तो सुनो, अल्लाह का कुरान आगे कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चला। कौन सा सीधा रास्ता? कहा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता जिस पे मौला तूने इनाम किया। किस पे इनाम किया? तो अल्लाह का कुरान खुद कहता है अनमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम तो नबियों पे है, अल्लाह का इनाम तो सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम तो शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम अल्लाह के वलियों पर है। ये वही रास्ता है। अच्छा, हम सलाया आ रहे थे, रास्ता हमें मालूम नहीं था। हमने मौलाना अयूब खान साहब से पूछा भाई रास्ता कौन सा है? वो कहने लगे सीधा आओ फिर राइट ले लेना, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना। जो याद रहा वो याद रखा और फिर पहुंचे। अगर कुछ भूल जाते तो पहुंच पाते?
कुछ भूल जाते तो पहुंच पाते, बिल्कुल ना पहुंच पाते। साथियों, इसी तरह आपको कई लोग कहेंगे, आओ हम तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, आओ हम तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। अच्छा बताइए जन्नत कहाँ है? कहेगा सीधे जाओ, फिर राइट ले लेना, फिर सर्कल आएगा, यू टर्न ले लेना, फिर सीधे जाना, फिर लेफ्ट ले लेना। अल्लाह अकबर। अगर वो रास्ते सही भी हैं, थोड़ा भूल गए, भटक जाओगे, मगर सुन्नी आसानी के साथ रास्ता बताता है और कहता है मुर्शिद पकड़ लो, रास्ता पार लगा देंगे। मुर्शिद पकड़ लो, रास्ता पार लगा देंगे। साथियों, मुल्तान शरीफ के अंदर एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है बहाउल हक जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह। बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं हजरत बहाउल हक जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। मुल्तान की वो रेतीली पहाड़ियों पे बैठ के इबादत करते हैं और दौरान इबादत एक काफिला, एक बारात अपना रास्ता भटक गई। वो मुल्तान की धूप और दोपहर का वक्त, लोग अपनी मंजिल को, अपने रास्ते को तलाश करते करते हजरत की खानकाह तक पहुंच गए। बारातियों में से किसी को रास्ता मिला ही नहीं। जब रास्ता भटक चुके हैं तो किसी ने कहा इस पहाड़ी पे एक कुटिया है, एक सादा सा अल्लाह वाले रहते हैं, एक बाबा जी रहते हैं, चलो जाके उनसे रास्ता मालूम करते हैं। अल्लाह अकबर। वो काफिले वाले तो गैर मुस्लिम थे और बारात उन्हें लेके जानी थी। वहां कोई इलाका है अरबी का टीला, तो वो लोग पहुंचे हैं बहाउल हक जकरिया मुल्तानी की दहलीज पे और जाके दस्तक दी। दस्तक दे के कहा हजरत हमें अरबी के टीले जाना है, रास्ता बता दीजिए। बहाउल हक जकरिया मुल्तानी ने कहा कौन हो, कौन हो? कहा बाराती है, बाराती हैं, अरबी के टीले जाना चाहते हैं। कहने लगे अक्सर अरबी के टीले पे वही जाते हैं जो बाराती होते हैं, जो बाराती होते हैं ना वही जाते हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगे ठीक है, अल्लाह ने हमें मुर्शिद बनाया, रहबर बनाया, हम आपको रास्ता बताते हैं, आ जाइए, जितने बारात में हैं सबको लेके आ जाइए। सबको अल्लाह वाले की खानकाह में, बाबा की खानकाह में, ये नकाब पोश, ये गुदड़ी ओढ़े हुए लोग बज़ाहिर दिखते तो सादा हैं, मगर जब अपनी चादरों को खोल देते हैं तो जमाने पे अंधेरा करके रख देते हैं। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं। साथियों, मैं आगे आपको बताऊंगा अल्लाह वालों की शान क्या होती है। बज़ाहिर दिखते तो सादा है, मगर इकबाल भी कहता है इलाही क्या पोशीदा है इन खिरका पोशों के दामन में, जो यदे बैदा लिए बैठे हैं आस्तीनों में। मैं अक्सर फकीरों से करता हूं तिजारत, जो एक पैसे में लाखों दुआएं देते हैं। इकबाल कहता है अगर दर्द दिल है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये जोहर बादशाहों के खजीनों में। बड़े बड़े बादशाहों के पास जो नहीं मिलेगा वो रसूलुल्लाह के कलंदर के पास मिल जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजों के पास जो नहीं मिलेगा वो सादा सा कपड़ा पहनने वाले दरवेशों के पास मिल जाएगा। और साथियों, अल्लाह वालों की यही शान है कि उनके दर का सवाली बादशाह बनता है, मगर कोई अल्लाह वाला कभी भी बादशाह की दहलीज पे नजर नहीं आता। कोई भी अल्लाह वाला बादशाह की दहलीज पे नजर नहीं आता। अल्लाह वाले वो है जो बादशाहों को भी झोली भर के देते हैं। भाई आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, अगर नहीं कह सकते तो ये आपकी मजबूरी है, और कह सके तो ये बड़ी जरूरी है। कहे सुभान अल्लाह। नाम है सैयदना इमाम जाफर सादिक, जिनकी खीर कुंडे की नियाज करते हो भाई, वो सैयदना इमाम जाफर सादिक मक्कतुल मुकर्रमा गए तवाफ करने के लिए,
और तवाफ करने के लिए अली पाक का शहजादा जैसे ही मताफ में गया, सारे मोमिन खड़े हो गए, सारे ईमान वाले, और इमाम जाफर सादिक का इस्तकबाल किया, स्वागत किया, मरहबा अहलन व सहलन के नारे लगाए। और बादशाह वक्त ने देखा कि मेरी कोई आओ भगत की ही नहीं गई, मेरा तो कोई किसी ने नारा लगाया ही नहीं, मेरा तो किसी ने हाथ तक नहीं चूमा, लोग इनके पैरों को भी चूम रहे। तो जलन हो गई, बादशाह को थोड़ी तकलीफ हो गई। वो अपने सिपाही से कहने लगा कि अब मैं वापस जाऊंगा और फिर दोबारा एंट्री करता हूं, तू भाड़े के लोग नक्की करके भी रख दे, मगर मेरा स्वागत हजरत से अच्छा होना चाहिए। ठीक है भाई। बादशाह चला गया मताफ में से और वापिस आया तो सारा मताफ उसके चाहने वालों ने, नौकरों ने रोक कर मंसूर का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, अहलन व सहलन की। मगर पूरे मताफ में एक मौला अली शेर खुदा का शहजादा है जो तवाफ करता है। अली का घर भी क्या घर मालूम होता है कि इस घर का बच्चा जहां पैदा हो शेर खुदा मालूम होता है। सब रुक गए। मौला जाफर सादिक तवाफ कर रहे थे, उसने देखा कि अच्छा हजरत ने फिर भी मुझे इज्जत नहीं दी। वो सबको छोड़ के हजरत के पास आया और देखना अब मुनाफिकत कैसी है। हजरत से कह रहा है, हजरत मैं इन सब से जो है ना वो मुतासिर नहीं हुआ, आपसे इंप्रेस हुआ, आपसे प्रभावित हुआ, आपसे मैं आकर्षित हो गया। हजरत आपने मुझे इज्जत नहीं दी ना, मैं आपसे इंप्रेस हुआ, मांगिए कुछ मुझसे मांगिए। मुस्कुरा के मौला जाफर सादिक कहते हैं, मंसूर अल्लाह से डर, खुदा के घर में खड़े रह के मुझे गैरुल्लाह से मांगने की सलाह देता है, मुझे सलाह देता है, अल्लाह से डर। अल्लाह अकबर। मंसूर तो बादशाह था ना भाई, पीछे पीछे चलने लगा। फिर मौला जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तवाफ मुकम्मल कर लिया, सही मुकम्मल कर लिया, हल्क मुकम्मल कर लिया और मक्का शरीफ से बाहर अपने घोड़े पे बैठ के चले ना। मंसूर बादशाह पीछे घोड़ा लेके आया। जैसे ही आप मताफ हरम की हद से बाहर निकले हैं, मंसूर आके पीछे खड़ा हो गया और कहा, हुजूर अब तो हम शहर मक्का से बाहर आ गए, अब तो कुछ मांग लीजिए, अब तो कुछ मांगिए। मौला जाफर सादिक कहने लगा, अच्छा मंसूर ये बता कि मैं तुझसे क्या मांगू, तू ही बता कि मैं तुझसे क्या मांगू, दीन मांगू कि दुनिया मांगू, तू बोल, तू क्या मांगू, दीन मांगू कि दुनिया। उसने कहा, हुजूर दीन में तो मैं आपका बराबरी में कुछ कर ही नहीं सकता। आप वो हो जिनको कुरान याद है, आप वो हो जो तफसीरों के हाफिज हो, आप वो हो जो हदीसों के हाफिज हो, आप वो हो कि आपके घर से फिका की नहरें निकला करती है, आप वो हो जिनके घर से इल्म का समंदर बहता है। दीन में तो मैं जीरो हूं, आप मुझसे दीन में कुछ मांग सकते ही नहीं, क्योंकि आपके पास जितना दीन है उतना दीन तो खुद मेरे पास नहीं है। हाँ, आप दीन तो न मांगे पर दुनिया मांग ले, दुनिया मांग ले, दुनिया। मौला जाफर सादिक कहने लगे, मंसूर सुन, दुनिया तो हम आले मोहम्मद ने दुनिया बनाने वाले से नहीं मांगी, तो तुझसे क्या मांगे। दुनिया हमने दुनिया बनाने वाले से न मांगी तो तुझसे मांगेंगे। यानी ये सादा सा लोग बज़ाहिर हमें इनके पास कुछ नजर नहीं आता, मगर इनकी सादगी को देखकर इनकी गुर्बत का मजाक न बना। मेरे इमाम कहते हैं, है लबे ईसा में निराली जान बख्शी हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, मालिक कौनैन है ये पास कुछ रखते नहीं, पर दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। अल्लाह अकबर। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, सबको बुला ले बरातियों को, अरबी के टीले पे पहुंचा देता हूं। सारे बराती आ गए। हजरत ने कहा, बारात वालों कहां जाना चाहते हो।
कोई अरबी का टीला था, कहने लगे हजरत अरबी के टीले जाना चाहते हैं, सुबह से बड़ा रास्ता भटक चुके हैं, बहक चुके हैं, मंजिल आती ही नहीं है क्योंकि रास्ता भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। आपको आपके बारे में सुना है मुर्शिद हो, आपके बारे में सुना है रहबर हो, पार करा दीजिए। अल्लाह अकबर। बहाबुद्दीन जकरिया मुल्तानी कहने लगे रास्ता बता दूं या मैं आपको दिखा दूं? रास्ता बता दूं या दिखा दूं? लोग कहने लगे बताने में तो धोखा होगा, बेहतर है दिखा दीजिए। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले कहने लगे अच्छा दिखा दूं या पहुंचा दूं? दिखा दूं या पहुंचा ही दूं? कहा हजरत पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। थे वो सारे गैर मुस्लिम। आपने कहा ठीक है, फिर आप में से कोई मेरे हाथ में हाथ दीजिए, और जिसने मेरे हाथ में हाथ दिया हो आप उनके हाथ में हाथ देते जाइए। बारात में कोई ऐसा न हो जो एक दूसरे के हाथ को ना पकड़ा हो। सबने जब हाथ पकड़ लिए, अल्लाह वाले कहने लगे आंख बंद कीजिए। सबने आंख बंद की। अल्लाह अकबर। आपने कहा एक कदम बढ़ा के आंख खोल दीजिए, एक कदम बढ़ा के आंख खोल दीजिए। जब लोगों ने एक कदम बढ़ाया और आंख खोली ना, तो क्या देखते हैं कि सामने तो गुंबदे खजरा चमक रहा है। क्या देखते हैं? मस्जिद नबी के मीनारे हैं। क्या देखते हैं कि मदीने मुनव्वरा आ गए। मदीना है वतन मेरा, मुझे बेवतन मत कहना। अरे बुलाना हो जब मुझे गुलाम पंजतन कहना। मदीना तो सुन्नियों का करीना है, मदीना तो सुन्नियों की जान है, मदीना तो सुन्नियों की पहचान है। साथियों, हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े शहरों में जाने के लिए तड़पते जरूर हैं, मगर वहां चले जाते हैं ना, फिर हमें बुलाते हैं विदेशों में, अपने शहर में, अपने गांव में, तो कहते हैं हजरत हमें अपना गांव याद आता है। हम भले अमेरिका आ गए हों, हम अगरचे यूरोप आ गए हों, हम किसी भी देश में आ गए हो, मगर हमें अपना पेट खींच के लाया है, हमें मजबूरी खींच के लाई है। हम जब पैसा कमा लेंगे वापिस गुजरात चले जाएंगे, वापिस जामनगर चले जाएंगे, वापिस सलाया चले जाएंगे, वापिस अपने वतन चले जाएंगे। साथियों, दुनिया के हर शहर में जाने के लिए मजबूर इंसान जरूर तड़पता है, मगर मजबूरी में तड़पता है, और वहां पहुंच के अपने गांव को भूल नहीं पाता, अपने महल्ले को भूल नहीं पाता, अपने रिश्तेदारों को भूल नहीं पाता, अपने जानने मानने वालों को भूल नहीं पाता। मगर दुनिया के अंदर ये एक वाहिद शहर है जिसे मदीना कहते हैं, वहां जाने वाला तड़पता जरूर है और अपने गांव को जाके याद नहीं करता। वो तो कहता है या रसूल अल्लाह, अगर आपके कदमों में मौत भी आ जाए तब भी मैं नुकसान में नहीं हूं, क्योंकि आपके शहर में मुझे दफन होना नसीब हो जाए। मदीना तो मदीना है। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लामा ज़ियाउल मदनी रहमतुल्लाह अलैह। ये हुजूर आला हजरत अशरफी मियां के भी खलीफा थे और फाजिले बरेलवी के भी खलीफा थे, कहें सुभान अल्लाह। और उनका खिताब, उनका लक़ब था कुतुबे मदीना। आज भी मदीने मुनव्वरा में हर जुमेरात को वो खानकाह में महफिल लगती है, और उनकी पूरी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में गुजरी। जब आखिरी वक्त था, आंख में तकलीफ हो गई, तो किसी मुरीद ने कहा हुजूर जिद्दा चलते हैं, वहां बड़ी हॉस्पिटल है, आंख का ऑपरेशन वगैरह कराएंगे, इलाज अच्छे से हो जाएगा, आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। मुरीद से कहने लगे चला तो जाऊं, मगर जाते हुए कहीं मदीने से दूर मौत आ गई तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आंख की तकलीफ के साथ गुजार सकता हूं, मगर मदीने से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुन्नियों को मोहब्बत है मदीने मुनव्वरा से। अल्लाह अकबर। बहाबुद्दीन जकरिया मुल्तानी ने पहुंचा दिया सबको मदीना। अब वो लोग गैर मुस्लिम, वो कहने लगे बाबा लाए कहां हो?
हमें अरबी के टीले पे जाना था। कहा अरबी यही रहता है जिसने इस जगह को टीला बना के पूरी दुनिया में रोशनी फैलाई हुई है। कहा हमें जिस अरबी के टीले पे जाना था उसके इर्द गिर्द गांव हैं, लोग रहते हैं और सुखी के साथ सुखी जिंदगी गुजारते हैं। आप कहने लगे इनके आसपास जो लोग जिंदगी गुजारते हैं वैसी जिंदगी पूरी दुनिया में कोई नहीं गुजारता। कह के कहां आए हो? कहा हम आपको वहीं लेके आए हैं जहां मुसलमानों के आखिरी पैगंबर जनाब पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। और ये वो जगह है मुसलमानों के लिए सबसे अफजल ये जगह है, तो मैं आपको उस जगह ले आया। अल्लाह अकबर ये सुन के वो बढ़ाती सारे कदमों में गिर गए और कहा हजरत एक कदम बढ़ाते ही आप यहां ले आए। कहने लगे हम मुर्शिद हैं, हम रहबर हैं, हमें अल्लाह ने पीर बनाया है अपने नबी की उम्मत का। हम कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते, हम यहाँ से उनका हाथ लेते हैं और यहाँ मुस्तफा की बारगाह में सौंप देते हैं। हम यहाँ से लेके यहाँ पहुंचा देते हैं। हमारा तो काम ही ये है कि हम मुल्तान के लोगों को मदीने तक पहुंचाए और मदीने वाले आका मौला का काम ये है कि ये इनके बिगड़े हुए काम बनाकर इन्हें अल्लाह तक पहुंचा दे। जब ये बात सुनी है सारे वो गैर मुस्लिम कहने लगे हमें अपने अरबी के टीले पे बाद में पहुंचाना, पहले आप कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान बना लीजिए। और आज ये बड़ा अलमिया है, लोग कहते हैं कि इस इतनी बड़ी संख्या में ये औलिया अल्लाह ने इस्लाम की फरोख्त कैसे कर ली, इम्पॉसिबल है, समझ में ही नहीं आता। मैंने कहा वलियों ने पूरी जिंदगी लगाई है, पूरी जिंदगी लगाई है, और अगर मैं उनकी जिंदगियों को खोल के बयान करूं ना तो रातें खत्म हो जाएंगी मगर बातें खत्म नहीं होंगी। सुनो साथियों, वली अल्लाह का जब भी डेरा लगाता है न किसी का रंग देखता है, न रूप देखता है, न ज्ञाति देखता है, न समाज देखता है, न रंग देखता है, न काला देखता है, न गोरा देखता है, न कपड़ा देखता है, न कपड़े का कलर देखता है। वो तो यही देखता है ये अल्लाह का बंदा है, मेरी चौखट पे आया है, परेशान है, आजा। अगर तू भूखा है तो मैं तुझे अनाज खिला दूं, आजा। तू प्यासा है तो मैं तुझे पानी पिला दूं, आजा। अगर तू इल्म का तलबगार है तो मैं तुझे आलिम बना दूं, आजा। अगर तू बेनमाजी है तो मैंने मस्जिद भी बनाई है, अगर तू भूखा है तो मैंने लंगर खाना भी बनाया है। और ये सलाया की सरजमीन पर एक दरवेश ने ऐसी कुटिया लगाई थी, अल्लाह अकबर, ये नियम बनाया था कि हमारे दर से कोई खाली न जाए। जब हाथ में उन्होंने उठाई तो किटली है, मगर सरकार सैयद गुलाम हुसैन शिराजी की किटली लोग देखते हैं, सुबह से शाम हो गई, पीने वाले 1000 हो गए। ये किटली है जो खाली होती ही नहीं है। ये लोगों ने किटली को चमत्कारी समझ लिया, मगर हम कहते हैं ये जिनके हाथ से लगी वो खुद चमत्कारी थी। भाई किटली का क्या कमाल था? ये तो कमाल सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे का था, ये तो कमाल मौला अली शेर खुदा के शहजादे का था। और साथियों, अल्लाह वाले जहां डेरे लगा लेना फिर वो जमानों को पाल लिया करते हैं, जमानों को निभा लिया करते हैं। आप नहीं जानते कि जूनागढ़ की सरजमीन पर एक दरवेश ने डेरा लगाया, अल्लाह अकबर, नाम तो सरकार सैयद अब्दुल हादी है, मगर दुनिया उन्हें जमियल शाह दातार के नाम से याद करती। और वो सखी सैयद बचपन ही में माँ बाप ने इतनी आला तरबियत की है, 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान, 12 साल की उम्र में
पहला फतवा देने की काबिलियत है और वो मुजाहिदात और रियासत की मंजिलें तय करते हुए जब जूनागढ़ की सरजमीन पे आए, पहाड़ पे जाके फकीर ने डेरा लगाया। लोग चढ़ते चढ़ते थक गए और पहाड़ी पे चढ़े ना, थक के कहा सैयद आले रसूल आपकी चौखट पे आए हैं, आते आते थक गए हैं, कुछ तो अता कीजिए। पहाड़ी की इर्द गिर्द देखा, कुछ था ही नहीं। सैयद ने हाथ मारा है, पानी का चश्मा जारी कर दिया और कहने लगे थक गए हो तो पानी पी लो। साथियों, उनके चिल्ले मुबारक आपको जगह जगह मिलेंगे। उनका मजार मुबारक तो ठट्ठा के अंदर है जो सिंध में है, मगर जहां चिल्ले हैं वहां आपने तबलीग की है, इस्लाम फैलाया है, लोगों की मुसीबतों को सुना है, मसाइल का हल निकाला है। जहां जहां आप बैठ के इबादत किए, दीन का काम किए, लोगों ने उस जगह को, निशानी को महफूज कर लिया और उनकी निस्बत को आज भी सदियां बीतने के बाद लोगों ने याद रखा। बज़ाहिर तो वो गुजरात में नहीं है, मगर साथियों जहां आले रसूल ने करामत के तौर पे दो पत्थरों के बीच पानी का चश्मा जारी किया था, पहाड़ी से आज भी दुनिया पानी का चश्मा पानी पी रही है। अल्लाह वालों को कौन रोक सकता है। और गरीब नवाज आए थे ना अजमेर, तो किसी ने सोचा चलो पानी बंद कर देते हैं, ये भूखे प्यासे रहेंगे तो चले जाएंगे, मगर इन्हें पता नहीं था ये हुसैनी लोग हैं। पानी से इनका बहुत जूना पुराना रिश्ता है? इन पे करबला में पानी बंद करके देखा गया तो क्या हुआ? खुद पानी तरस गया था, वो खुद पानी के लिए नहीं तरसे थे। ये क्यों कहूं कि न मिला तिश्नकुम को पानी, कबूल ही न था पीना इमाम को पानी। अरे तरसते क्या लबे मौला हुसैन पानी को, तरस गया था लबे मौला हुसैन को पानी। साथियों, वो अल्लाह वाले हैं जो बज़ाहिर तो दरवेश नजर आते हैं, मगर उनका काम तुम्हारे बच्चों को परीक्षा में पास करवाना नहीं, करवा देते हैं। उनका काम तुम्हारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना नहीं, फिर भी कर देते हैं। उनका काम तुम्हारी अदालतों में चलने वाले केसों में तुम्हें कामयाबी दिलाना नहीं, फिर भी दिला देते हैं। उनका असल काम यह है कि वो लोगों के टूटे हुए रिश्ते रब के साथ मजबूत कर दिया करते हैं। और बादशाह चाहे कैसा भी हो, आप जानते हो अभी रबीउल आखिर शरीफ में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली शरीफ दुल्हन बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उर्स सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का भी आया हुआ है। तो दो बातें निजामुद्दीन औलिया की कर दूं। साथियों, सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया क्या है? दिल्ली दुल्हन बनी, दुल्हा निजामुद्दीन, और सारे हिंद के राजा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की आदत थी, वलियों ने हमेशा समाज को, लोगों को भलाई की तरफ बुलाया, प्यार किया, प्रेम किया, मोहब्बत की। और साथियों, आज हम बर्बादी की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि आज हम में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं। मगर सरकार निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी को देख, ये मुर्शिद है और मुर्शिद कामिल है। मुर्शिद वो जो मंजिलों को, रास्तों को पार करा दे, बिल्कुल उसी रास्ते के मुर्शिद हैं निजामुद्दीन औलिया। बचपन में आदत ये थी कि जब भी महीने का पहला चांद नजर आता ना, चांद देखते, सूरह पढ़ते और सीधे माँ के पास आते, माँ को चांद की मुबारकी देते, फिर माँ का हाथ चूमते, उनका हाथ सर पे रखवा के दुआ ले लिया करते। ये वलियों का उर्स किस लिए मनाया जाता है? इसीलिए कि जो माँ का नाफरमान हो, वलियों की जिंदगी सुन के माँ बाप का फरमा बरदार बन जाए। जो बेनमाजी हो, माँ बाप वलियों की जिंदगी को सुन के नमाजों का पाबंद बन जाए। जो शरीयत से दूर हो, वलियों की जिंदगी सुन के शरीयत के करीब आ जाए।
जो बहनों का ख्याल न रखता हो, वली के वाकियात को, उनकी जिंदगी को सुन के बहनों का ख्याल रखने वाला बन जाए, इसीलिए उर्स में जिक्र किया जाता है। और जब तक उनके उर्स में उनका जिक्र ना हो, दुनिया तो खुश हो सकती है, कभी साहिब मजार खुश नहीं हो सकती। साहिब मजार तभी खुश होंगे जब उनकी तालीमात को उजागर किया जाए, उनकी शिक्षा को लोगों के बीच में रखा जाए, उनकी बताई हुई बातों पे लोग अमल करें, फिर दुनियादार कोई खुश हो न हो, मजार में आराम करने वाला वली जरूर खुश हो जाया करता। सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हर महीने, और आज शिराजी शाह सरकार के दर से महरूम तो कोई नहीं जाएगा, मगर दीवान गाने शिराजी अपने दिल में इरादा कर लो कि आज के बाद वली का उर्स जिस तरह शान से मनाते हैं, उसी शान से माँ बाप की इज्जत और एहतराम भी करेंगे, माँ की दुआ भी लेंगे। सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते, माँ हमेशा हर महीना मेरे सर पे हाथ रखती थी, और जिस खानकाह में निजामुद्दीन औलिया मुरीद बने ना, किसकी खानकाह है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की खानकाह में जल्दी किसी को मुरीद भी नहीं बनाया जाता था। मुरीद बनने से पहले मुराकबा करवाया जाता था, चिल्ला कशी करवाई जाती थी, इबादत करवाई जाती थी, एतकाफ करवाए जाते थे, और जब कोई मंजिल पे पहुंच जाए तब मुरीद बनते थे, और उससे आगे जो मंजिल पार कर ले उसे खिलाफत दी जाती थी। मगर निजामुद्दीन औलिया आए हैं पहली ही नशिस्त में, सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने ना सिर्फ मुरीद बनाया है बल्कि खिलाफत भी अता कर दी है। वहां खानकाह में बैठे हुए कुछ 5 साल से बैठे थे, 10 साल से बैठे थे, 20 साल से बैठे थे, सारे लोग कहने लगे, बाबा फरीद ये तो अन्याय है, ना इंसाफी है, ये आपने क्या किया? जो नए नए आए हैं सीधी खिलाफत दे दी, और हमें तो मुरीद तक नहीं बनाया। बाबा फरीद कहने लगे, हर किसी को मैं तैयार करता हूं, फिर मुरीद बनाता हूं, और मेरे निजामुद्दीन को उसकी मां ने तैयार करके भेजा हुआ है, मां ने तैयार किया है। सुरगोश पाक की जिंदगी पढ़, गरीब नवाज की जिंदगी पढ़, बाबा फरीद की जिंदगी पढ़, साबिर पाक की जिंदगी पढ़। अरे साबिर खुद नहीं बनते, उस बच्चे को मां साबिर बना दिया कर। फरीद खुद नहीं बने, मां ने फरीद बनाया है। मोइनुद्दीन खुद नहीं बने, मां ने मोइनुद्दीन बनाया है। गौसे आजम जिलानी खुद नहीं बने, मां इतनी मुत्तकी थी कि उनके बालों को गैर महरम ने नहीं देखा, उनके चेहरे को गैर महरम ने नहीं देखा, उनका हाथ गैर महरम की तरफ नहीं बढ़ा। अरे बाप जिनका इतना मुत्तकी हो कि इफ्तारी में एक सेब के लिए 9 साल तक खिदमत करे, जब माँ बाप इतने मुत्तकी हो ना, फिर औलाद गौसे आजम जिलानी जैसी घर में जन्म लिया कर। आज बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, ना मैं वोट के लिए आया हूं ना नोट के लिए, मैं तो शिराजी सरकार को खुश करने के लिए आया। मेरा मकसद आप में से किसी को खुश करना नहीं है, साहिब मजार खुश हो जाए, उनके नबी खुश हो जाए, उनका रब खुश हो जाए, इससे बढ़ के क्या। मगर आज हमारी बहनें हाथ में मोबाइल हो और बच्चों को दूध पिलाती हैं, सामने टीवी चल रही हो और बच्चे को दूध पिलाती है, घर के अंदर फहाशी और बेउरियानियत चल रही हो और बच्चों की तरबियत कर रही है। फिर जब बच्चा 20 साल का होता है ना, तो शादी के बाद वो बीवी का गुलाम बन जाता है, माँ की खिदमत नहीं करता, बाप की खिदमत नहीं करता, माँ बाप की सेवा नहीं करता। फिर ये माँ परेशान होके कहती है, बापू न जाने इसको किसकी नजर लग गई है। मैं कहता हूँ इसको नजर लगी है, जरूर लगी है, इसको शैतान की नजर लग गई है, इसको बुरे लोगों की नजर लग गई। अरे तूने इसे गुनाह की नजर लगाया, अगर नेकी की नजर लगवाती ना तो शिराजी सरकार का गुलाम बन के नजर आता।
था। अगर इसे अच्छे की नजर लगाती तो ये इमाम हुसैन का गुलाम बन जाता। अगर तू इसे अच्छे की नजर लगाती तो ये साबिर पाक का गुलाम बन जाता। पर तूने बचपन ही से इसको शैतान की नजर में रखा, अब ये शैतानियत उभर रही है। अगर तूने इसे कलंदर बनाया होता, अगर तूने इसे कुरान का कारी बनाया होता, अगर तूने इसे मस्जिद का नमाजी बनाया होता तो आज ये बीवी का गुलाम न बनता, तेरे पैरों को धो के खिदमत करता हुआ नजर आ। मगर साथियों माफ करना, हम बुरों की नजर पे विश्वास रखते हैं, अच्छों की नजर पे विश्वास है ही नहीं हमारा। हम कहते हैं बापू इसको खराब नजर लग गई। मैं कहता हूं खराब कब लगती है? जब अच्छों की नजर से दूर हो जाते हो। अच्छों की नजर में रहो तो तुम्हें खराब नजर कभी नहीं लगेगी। मगर हम बुरों की नजर में रहते। अल्लाह अकबर, वो माँ थी जो निजामुद्दीन जन्म दिया करती थी, वो माँ थी जो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी जन्म दिया करती थी। अल्लाह अकबर, हर महीना ये आदत। सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आज जैसे खानका में हम देखते हैं पीर साहब को, सरकार सैयद अब्दुल हक बाबा को उर्फ अबू मियां बाबा आप कहते हैं, मगर सरकार सैयद अब्दुल हक बाबा की खानकाह में जो रोशनी देखते हो, इतना तामझाम है, इतना शानदार लंगर है, इतने शानदार मुरीदीन हैं, अल्लाह अकबर। मगर सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि जब मेरी खानकाह बड़ी हो गई, बड़ा बड़ा लंगर पकने लगा, और जब बैलों के गाड़े में भर के नमक आ रहा था सिर्फ एक वक्त का, इतना बड़ा बड़ा लंगर पकता था ना, तब सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं इतने बड़े बड़े लंगर हमारी खानकाह में बनते हैं, बावजूद इसके कि हमें बचपन के वही दिन याद आते हैं जब हमारी माँ के हाथ की हम सूखी रोटी खाया करते थे। सूखी रोटी खाते थे। सरकार अमीर खुसरो ने अर्ज की, हुजूर आपके बचपन की कोई बात बताओ ना। सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मेरे वालिद का बचपन ही में इंतकाल हो गया। जब मैं छोटा सा था ना, मेरे अब्बा इंतकाल कर गए, और माँ हमारी थी जिन्होंने बदायूं के अंदर लोगों के घरों के झूठे बर्तन धोना मंजूर किया, पर हमें आला शिक्षा दी, आला तालीम दी, ऊंचा एजुकेशन दिया। किस तरह? कहा हमारी अम्मी लोगों के घरों के बर्तन धोया करती थी, मगर सुबह हमें खाना खिला के साथ खाना दे के उंगली पकड़ के मदरसे के बाहर छोड़ाया करती थी। मदरसे के बाहर सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मदरसे में सबसे छोटी उम्र का मैं था, और एक दिन क्या देखता हूं कि सुबह हो गई, चूल्हा घर में जला ही नहीं है, खाना कुछ बना ही नहीं है। सुबह हमने खाना नहीं खाया, अम्मी ने मदरसे में ले जाने के लिए खाना दिया ही नहीं। मैं छोटा सा था, मैंने अपनी अम्मी से कहा, माँ मुझे भूख लगी है और आपने मदरसे में खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। माँ ने हमारी पेशानी चूमी और कहा, मोहम्मद बदायूनी निजामुद्दीन, अल्लाह जिनसे खुश होता है ना, उन्हें कभी भूखा भी रख लिया करता है। जो अल्लाह के मेहमान होते हैं ना, वो कभी भूखे रह जाते हैं। आज तुझे अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया है मेरे लाल, आज भूख बर्दाश्त कर ले। सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, मैं भूखा ही मदरसे गया और मैंने मदरसे में जाके शिक्षा हासिल की। साथियों, बगैर शिक्षा के इस कौम को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप 1,00,000 मर्तबा शायरी पढ़ ले और आप शायरी में गुम हो जाए, मगर आपको पता ही न चले कि शेर क्या है, ये पता तब चलेगा जब तालीम होगी, और बगैर तालीम के ना आपको शेर समझ में आएगा, तो फिर ये कौम का भला कैसे होगा? ये कौम का भला करना है तो आप जितना पैसा दूसरी तीसरी चीजों में खर्च करते हैं,
उनका थोड़ा सा हिस्सा बच्चों की तालीम तरबियत, उनके अभ्यास में, उनके शिक्षण में, उनके एजुकेशन में, उनके मदरसे में, उनके स्कूल में लगाओ। और मुस्लिम बच्चों को, बच्चियों को दोनों तालीम की जरूरत है और खूब जरूरत है। हम देखते हैं जहां हमारे बच्चों में दीन है वहां उन्हें स्कूल के अभ्यास की कोई खबर नहीं, और जिनके पास स्कूल का अभ्यास है उन्हें नमाज के शराइत फराइज याद नहीं। मगर साथियों, तुम्हारी कामयाबी, इस कौम की इज्जत सिर्फ तालीम में है, तालीम में है, तालीम में। हमारे बड़े बड़े वलियों ने तालीम हासिल की, हमारे बड़े बड़े वलियों ने शिक्षा हासिल की। मैं इंशाअल्लाह आपको कल बताऊंगा कि हमारे बुजुर्गों का क्या मेयार था शिक्षा का। आज उनकी करुणा, उनका प्यार, उनका रास्ता बताने का अंदाज, सीधे रास्ते की सीधी सीधी बातें कर रहा हूं। ना मैंने मंतिक लगाया, ना फलसफा लगाया, बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं, इसलिए कि सादा सा लोग को भी हमारी बात जहन में आसानी के साथ उतर जाए। मगर साथियों, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते हैं, जब 12-1 बजने का करीब हुआ ना दोपहर का वक्त, तो दरख्त के नीचे हमारी अम्मी पर्दा करके खड़ी है, सैयदजादी पर्दा करके खड़ी है और दूर से आवाज दे रही है, मोहम्मद बदायूनी, ए मेरे निजामुद्दीन। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, हमारी अम्मी की आवाज हमारे कान में गई ना, दिल में बिल्कुल ऐसा जैसे शक्कर उतर आई हो, ठंडक महसूस हुई। उस्ताद से इजाजत ली और कहा, हमारी अम्मी बुला रही है, जाऊं? कहा, हाँ बेटा जाओ। मैं गया हूं माँ के पास। माँ दरख्त के पीछे खड़ी थी, मुझे गोद में बिठाया और सूखी सी रोटी अपने दुपट्टे से निकाली, रोटी का टुकड़ा तोड़ के मेरे मुंह पे रखा और कहा, मेरे लाल तूने सुबह से नहीं खाया, मेहनत मजदूरी करके तेरी माँ तेरे लिए रोटी कमा लाई है, निजामुद्दीन रोटी खा ले। सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते, मैंने रोटी खाई और मैं बचपने में सवाल कर बैठा, माँ हम खाना नहीं खाए थे तो अल्लाह के मेहमान थे, अल्लाह हमसे खुश थे, हमने खा लिया, कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया? अल्लाह नाराज तो नहीं है कि हमें खाना खिला दिया? माँ ने रोते हुए पेशानी चूमी और कहा, निजामुद्दीन गम न कर, मेरा रब तुझसे खुश है, क्योंकि तू मेरे रब के दीन की शिक्षा लेता है, तो तालिब इल्म है। और साथियों, इस बात को अपने दिल की तख्ती पे लिख लो, शिक्षा हर तरीके से जरूरी है और मदरसे की शिक्षा तो इतनी अहम है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई छोटा सा बच्चा मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए जाता है ना, अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने परों को बिछा लिया करते हैं। मदरसे की तालीम इतनी जरूरी, इतनी अहम, इतनी अजमत वाली है कि मेरे नबी ने फरमाया कि दीन की शिक्षा हासिल करने वाला लड़का अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मौला ताला उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। अब शिक्षा हासिल करने वालों का ये मकाम है तो शिक्षा देने वालों का कितना बड़ा मकाम होगा भाई। मगर साथियों, बात यही है कि हम मुफ्त की चीजों की कम ही कदर करते हैं। साथियों, मदरसे के बच्चों को कोई मामूली न समझो, मदरसे में शिक्षा देने वाले असातिज़ा को मामूली न समझो। कोई वली ऐसा नहीं जो मदरसे ना गया हो और कोई आलिम भी ऐसा नहीं जिसने वली के हाथ में हाथ दे के मुरीद न बनाओ। ये तो सुन्नियत की दो खूबसूरत इमारतें हैं कि आलिम दीन इस्लाम के जाहिर में दिफा करता है और पीछे से अल्लाह का वली इस्लाम की हिफाजत करता है। साथियों, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते हैं, अम्मी ने खाना खिला लिया और फिर मैं उसी असना में, उसी आलम में पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते एक दिन मैंने कुदूरी खत्म कर ली, हिदाया नाम की किताब खत्म हो गई, कुदूरी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, अल्लामा अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद थे। मुझसे कहने लगे, निजामुद्दीन, काजी हजरत
तू इतनी छोटी सी उम्र में सारी किताबें पढ़ गया, छोटी सी उम्र में अब दस्तार बंदी होगी आपकी, आपको दस्तार बांधी जाएगी। जी हजरत जैसा आप कहिए, कहा जाइए अपने घर पे मैसेज दीजिए, खबर दीजिए कि अब हमारी दस्तार होने वाली है, हमें दस्तार पहनाई जाएगी। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, हम दौड़ के अम्मी के पास आए और कहा, अम्मी शिक्षा खत्म हो गई, तालीम खत्म हो गई, फिका मैंने पढ़ ली है, अब हमारी दस्तार होने वाली है। माँ भी माँ थी, अल्लाह अकबर, कुछ सूत काट के रखा था, उसका कपड़ा बनाया और कपड़ा भेज दिया दर्जी के वहां, और दर्जी ने लंबा साफा बना दिया। निजामुद्दीन औलिया कहती है, सफेद कपड़ा हमारी माँ ले आई और हमारे सर पे बांधा, और उस पगड़ी के अंदर कुछ पैसे, कुछ हदिये रख दिए और कहा, निजामुद्दीन जल्दी जाओ, अपने मदरसे में अपने उस्ताद से कहो कि पगड़ी हमारी अम्मी ने दी है, अब हमारी दस्तार करवा दीजिए, रस्म पूरी कर लीजिए। अल्लाह अकबर। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, जब से मैं मदरसे गया ना, हमारी अम्मी पूरा दिन शहर में काम करती थी और शाम को आके सूत काटा करती थी और कहती थी कि ये सूत मैं इसलिए काट रही हूं कि एक दिन मेरा निजामुद्दीन आलिम बन जाएगा ना, तो उसके अमामे का कपड़ा मैं आज से तैयार कर रही हूं। इस तरह माओ ने तैयार किया था, तब जाके हमें वली मिले हैं, तब जाके इस्लाम को नई जिंदगियां मिली है। पिक्चर देखने से दोस्त काम नहीं होता, गाली बकने से काम नहीं होता, चाय की दुकान पे खड़े रह के सादात की बुराइयां और उलमा की गलतियां निकालने से इस्लाम को इज्जत नहीं मिलती। इस्लाम को इज्जत तब मिलती है जब तू दिल से मुसलमान हो जाए और तेरा जीना मरना मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए हो जाए, इस तरह इज्जत मिलती है। सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते, मैं भाग के गया और कहा, उस्ताद जी हमारी अम्मी ने हमें दस्तार दी है, पगड़ी दी है, अमामा दिया है, साफा दिया है, रस्म पूरी कर लीजिए, बांध दीजिए। उस्ताद भी थे अल्लामा अलाउद्दीन उसूली, कहने लगे, हम ठहरे मौलवी, हम ठहरे हजरत, किसी अल्लाह वाले के हाथ से दस्तार होनी चाहिए, किसी अल्लाह वाले के हाथ से, किसी बाबा जी के हाथ से दस्तार होनी चाहिए। कहा, तो बदायूं में कौन है अल्लाह वाला? निजामुद्दीन, अपना अमामा दे दो, हदिया यहाँ रख दो, शिरनी रख दो, फातिहे की चीजें रख दो और जाओ फला फला जगह पर, एक बाबा है, एक वली है, एक दरवेश है, वो हमेशा अली मौला, अली मौला पूरे बदायूं में पुकारते रहते हैं। नाम उनका किसी को मालूम नहीं, जब भी कोई उनको याद करता तो कहता, बाबा अली मौला को बुलाओ, बाबा अली मौला को बुलाओ। है अल्लाह वालों के साथ जो चीजें निस्बत कर जाती है ना, फिर वो मशहूर हो जाती है। जैसे सरकार की किटली है, मशहूर हो गई, नाम तो सैयद गुलाम हुसैन सरकार शिराजी है, मगर निस्बतें मशहूर हो जाती है। तो कहा, वो हजरत जो अल्लाह वाले थे, नाम मालूम नहीं था किसी को, मगर अली मौला बदायूं में करते रहते थे, तो लोगों ने नाम ही रख दिया बाबा अली मौला। निजामुद्दीन औलिया कहते, मैं गया उस जगह पे, दरवेश अपनी शान के साथ बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुटिया लगा के बैठे हैं बदायूं में। मैंने जाके कहा, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे आए हो? कहा, मैं अल्लामा अलाउद्दीन उसूली का शागिर्द हूं और मैंने हिदायत पूरी कर ली, किताबें पूरी कर ली, हमारी दस्तार बंदी है। कहा, माशाअल्लाह सैयद साहब, आपकी दस्तार बंदी है, हम खुश हुए, दुआ करते हैं। कहा, सिर्फ दुआ नहीं, चलिए, हमारे उस्ताद ने कहा है कि किसी दरवेश को, किसी अल्लाह वाले को ले आओ और नाम उन्होंने आपका दिया है, आप अपने हाथ से हमें इमामा बांध दीजिए, दस्तार अता कर दीजिए। कहा, मैं हाथ पकड़ के लेके आया हूं हजरत को मदरसे में, और फिर हजरत ने अपने हाथों से मुझे दस्तार बांध दी, पेशानी को चूमा मेरी। जब दस्तार बांधी ना,
अल्लाह अकबर। सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने हजरत के हाथों को चूम लिया, पैरों को चूम लिया, बड़ा खुश हुए और खुश होके कहने लगे अलाउद्दीन उसूली सुन, तुझसे आगे ये निजामुद्दीन जाने वाला। दुनिया तुम्हें भूल जाएगी, इसे नहीं भूलेगी। दुनिया आपको शायद भूल जाएगी, इन्हें नहीं भूलेगी। उस्ताद भी उस्ताद थे, कहने लगे साईं, कहने लगे मुर्शिद, कहने लगे हजरत, हमें भूल जाएगी, इन्हें नहीं भूलेगी। बात क्या है? कहा आलिम तो तुम भी हो, हजरत तो तुम भी हो, मगर इस बच्चे ने दस्तार इतनी छोटी सी उम्र में बांधी है, और बांधने के बाद भी जो इसके अंदर ढब है, जो तरीका है, जो मोहब्बत है, जो बड़ों का एहतराम है, ये बताता है बड़ी बड़ी दस्तार बांधने वाले किसी के सामने सर नहीं झुकाते, मगर इसने फकीर के सामने सर झुकाकर हमारे हाथों को पैरों को चूम के ये साबित किया है कि निजामुद्दीन बहुत आगे जाने वाला, निजामुद्दीन बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हमारी अम्मी की तबीयत ऐसी थी कि जब दस्तार मिल चुकी ना, महल्ले वालों ने इनाम दिए, किसी ने अमामा दिया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने हदिये दिए और किसी ने पैसे दिए, बहुत सारा माल। सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते जो मेरे पास चादर थी ना, पूरी भर चुकी, पूरी भर चुकी। मैं नंबर लेके आया पहला, और हमारे मदरसे का नाम मैंने बड़ा कर दिया, शहर बदायूं का नाम बड़ा कर दिया। बदायूं वालों ने उठा लिया, और उठाकर जब जुलूस की शक्ल में मुझे अपने घर की तरफ लेके जा रहे थे ना, मैंने देखा दरख्त के पीछे हमारी अम्मा खड़े रह के ये मंजर देख रही है। मैंने कहा साथियों, चाहने वालों, सादात के गुलामों, वलियों के मानने वालों, खड़े रहो, रुको रुको रुको, हमें नीचे उतारो। हमारी माँ दरख्त के पीछे खड़ी है, हमारा इंतजार कर रही है। सारे साथियों ने हमें नीचे उतारा, और मैं वो इनाम का भरा हुआ पोटला अपने साथ लेके दरख्त के पीछे अपनी माँ के पास गया, इनाम रख दिया, माँ के हाथों को चूमा। माँ ने सीने से लगाया और कहा निजामुद्दीन शिक्षा मुकम्मल कर ली? कहा हाँ अम्मी कर ली। अल्लाह अकबर। कहा माँ तेरा भी एहसान है, तूने बगैर शोहर के इतनी ऊंची शिक्षा दी, इतना बड़ा हजरत बनाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। माँ तेरा बड़ा एहसान है, मेरा पहला नंबर आया, मुझे दस्तार बांधी गई, मुझे इनाम दिया गया, शहर बदायूं में सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे जुलूस बना के माँ देखो ना लोगों ने इनाम दिया, किसी ने चादर दी है, किसी ने कपड़ा दिया है, किसी ने दस्तार दी है, किसी ने अमामा दिया है, किसी ने पैसा दिया है, किसी ने शेरनी दी है। सारी चीजें जब खोल के मैंने माँ को दिखाई ना, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं हमारी अम्मी ने हमसे चेहरा फेर लिया, चेहरा ही फेर लिया, और कहा मैंने मदरसे को जो निजामुद्दीन दिया था ना, पलट के मेरा निजामुद्दीन मेरे घर नहीं आया। ये तो बदल चुका मेरा बेटा। बेटे हमने आपको कपड़े के लिए नहीं पढ़ाया था, बेटे हमने आपको इनाम के लिए नहीं पढ़ाया था, बेटे हमने आपको पैसे के लिए नहीं पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था तो वाहिद अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ाया, अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ाया था। जब ये सारी चीजें आप गरीबों में दे दें तब हमारे घर आना, अब हमारे घर तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये कहते हुए अम्मी चले गए। सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं फिर मैंने वो सारा पोटला उठाया जो पहला नंबर मिलने पे इनाम में लोगों ने दिया था, और गरीब तलाश करता गया, देता गया, इसलिए कि हमारी अम्मी को यह भी पसंद नहीं था कि हम तालीम हासिल करके इनाम भी हासिल करें। अल्लाह अकबर। जब ऐसी माएँ थी ना तो बच्चे महबूबे इलाही बना करते थे, ऐसी माएँ। फिर खुददारी भी कैसी कि आपकी अम्मी कहती है निजामुद्दीन आप इस महीने हमें चांद की मुबारकी दे रहे हो, मगर अगले महीने हम न रहेंगे, आप मुबारकी न दे पाओगे। अल्लाह अकबर। ये कह के माँ ने हाथ बुलंद किया
और कहा, ए वाहदहू ला शरीक, मैंने अपना निजामुद्दीन तेरे हवाले कर दिया। अब तू ही है जो मेरे निजामुद्दीन की हिफाजत करेगा, अब तू ही है जो मेरे निजामुद्दीन की रक्षा करेगा। ये कह के सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते, हमारी अम्मी इंतकाल कर गई और हम तन्हा हो गए, दिल्ली आ गए। और दिल्ली के अंदर हम जब भी महीने का पहला चांद नजर आता तो अपनी अम्मी की कब्र पे जाते, फातिहा पढ़ते और माँ को चांद की मुबारकबादी देते और माँ से इस बहाने दुआ ले लिया करते थे। कब्र पे भी बराबर बच्चे जाते हैं। जो नेक बच्चे हो ना, वो कब्र पे भी जाते हैं, और जो बद हो, जो शराबी हो, जो नशेड़ी हो, जो ऐरे गेरों की सोहबत में बैठते हैं, वो जिंदा माँ बाप का भी ख्याल नहीं रख पाते। मगर साथियों, नेक बच्चे तो वही है जो माँ बाप के वफादार हो। साथियों, सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, दिल्ली का माहौल अचानक बदल गया। कैसा बदला? अब सुनो, जो आप पे वक्त आया, सरकार निजामुद्दीन औलिया पे पहले आया। दिल्ली का माहौल ऐसा बदला, जब भी चांद नजर आता सारे लोग जाते, बादशाह का हाथ चूमते, बादशाह को हदिया देते और कहते, बादशाह चांद मुबारक। हर कोई चांद मुबारक में जाता, मगर मेरी तकरीर होती थी, मेरा बड़ा नाम था, मेरा बड़ा हल्का था, मेरी बड़ी खानका थी। लोगों ने याद रख लिया कि हमारे बादशाह के दरबार में हर कोई आता है, निजामुद्दीन औलिया नहीं आता। बादशाह के कान भरना शुरू कर दिया, ये निजामुद्दीन आपके पास कभी नहीं आते, ये कभी बगावत कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, विरोध में चले जाएंगे। बादशाह ने कहा, अगर अगले महीने निजामुद्दीन ना आए तो उन्हें कैद कर लेना। जाहिर ये सादा सा लोग दिखने वाले, मगर साथियों सुनो अब असल बात। बादशाह ने फरमान तो जारी कर दिया, अगले महीने की चांद रात हुई है, निजामुद्दीन औलिया घर से चले हैं। और जब बादशाह के महल के पास से गुजरे ना, क्यों गुजरे? कि आप घर से चले, कब्रिस्तान गए, अम्मी की कब्र पे फातिहा पढ़ के माँ को चांद की मुबारकबादी दी और आ रहे थे अपनी खानकाह की तरफ, तो रास्ते में बादशाह के महल का दरवाजा पड़ता है और सरकार निजामुद्दीन औलिया क्या देखते हैं कि वाकई विद्रोह हो चुका है और बादशाह अपने महल के फर्श पे गर्दन कटी हुई मैयत की तरह पड़ा है। देखो, जो वली से लड़ा था और वली को कैद करने की धमकी दी थी, आज वो कटा हुआ पड़ा है और सरकार निजामुद्दीन मुस्कुरा के अपनी खानकाह में जा रहा है। वली की तो हिफाजत करने वाला अल्लाह है। पूरी दुनिया भी विरोध में आ जाए तो वली की शान में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। उन्हें दुनियादारों से क्या मतलब? और आप जानते हो कि फिर जो बादशाह बना, तकरीर पूरी कर दूं या आपको सुननी है? और कहो सुभान। कल इंशाअल्लाह इसी हवाले से आगे बातें करेंगे। आज दुआ करते हैं, इतना शानदार और इतना अजीम शान इंतजाम देखकर कि मौला ताला आज जिन वलियों का जिक्र हुआ, उन तमाम वलियों के दर पर, उनके मज़ारों पर जो रहमतें बरस रही है, उन रहमतें पाक का सदका आने वाले तमाम जाहिरीन की जोलियों में परवरदिगार आलम पीर तरीकत सैयद सरकार अब्दुल हक बाबा उर्फ अबू मियां बाबा के इल्म में, उमर में, तक़वे में, परहेजगारी में खूब बरकतें अता फरमा। मौला सरकार सैयद गुलाम हुसैन बाबा शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के जितने साइल हैं, जितने आपके दर के चाहने वाले हैं, तमाम पर आने वाली मुसीबतों को दूर फरमा। मौला हमने तकरीर की, तकरीर में होने वाली खता, लग़ज़िश, गलती को तेरे महबूब की जुल्फ़े बल्लैल के सदके में मुआफ़ी अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।